वहाँ के आदिवासी का पूजा पाठ जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होने दिया जा रहा है। कौन रोक रहा है? अभी प्रशासन रोक के रखे हैं। अब विवाद इस बात का है, 1911 में दोनों का जिक्र है, 1957 के गजट में दोनों का जिक्र है। तो हम आदिवासी समाज कहते हैं कि मौखिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड सरकार हमको कह दे रहे हैं कि मारंग गुरु कोई नहीं लेके जा रहा है, लेकिन लिखित रूप में हमारा जो वहाँ विभेद क्यों कर रहे हैं? हम जब सेंदरा करने जाते हैं ना किसी को निशाना मारने के लिए, तो हम चुपके से जाते हैं, बल्कि हम पूरे अपनी बांसुरी लेकर के, नगाड़ा लेकर के, मांदर लेकर के, तीर धनुष लेकर के जाते हैं। लेकिन जैन समुदाय हमेशा क्या बोलते हैं, दिग्भ्रमित करके शासन प्रशासन पर ज़्यादा जाने का प्रयास करते हैं। उस समय भी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में भी हारे। अब जिला कोर्ट गए, वहाँ भी हारे। सुप्रीम कोर्ट उस समय का व्यवस्था के तहत में लंदन में था, वहाँ भी जा करके अपना पक्ष को रखा, आदिवासी भी अपना पक्ष रखा। और प्रिवी काउंसिल लंदन ने स्पष्ट रूप से लिख दिया, मारांग गुरु ही पारसनाथ। पारसनाथ, मोरांग गुरु या सम्मेद शिखर जी, दरअसल ये सब एक ही जगह के नाम हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था और भावना के अनुसार से इसको पुकारा जाता है। लेकिन आपको पहले से ही ज्ञात होगा कि वो जो पारसनाथ की पहाड़ी है सम्मेद शिखर जी का, वहाँ पर जैन समुदाय चाहता है कि वहाँ पर जो उसकी पवित्रता है वो अक्षुण्ण बनाई रखी जाए, यानी कि वहाँ पे मीट मांस मदिरा ये सब का सेवन ना हो, ताकि वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो लोग इस तरीके का अपने पूजा पद्धति या खान पान से दूर रहते हैं। वहीं आदिवासी समाज का ये कहना है कि वो इनका भी धार्मिक स्थल है और बलि प्रथा से ही पूजा होती है। हाल फिलहाल में झारखंड हाई कोर्ट ने एक मौखिक आदेश दिया है जिसमें उसकी पवित्रता जो उस स्थल की पवित्रता है वो बनाए रखने को कहा गया है, जैन समुदाय के आस्था को ठेस ना पहुँचे। अब इसमें दो संस्थान वहाँ पर है, दोनों संस्थान जो ट्राइबल समाज के हैं वो लोग इंटरवेनर के तौर पर वहाँ पे गए हैं। हमारे साथ एक संस्थान के सेक्रेटरी सिकंदर हेम्ब्रम जी हैं। सिकंदर जी, पहले ये बताइए आपकी संस्थान का क्या नाम है और वहाँ कितने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों का फॉलोअप के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं कि आए दिन मारंग गुरु के बारे में, पारसनाथ के बारे में आप बहुत मुखरता से आवाज़ को बुलंद किए हुए। मैं सिकंदर हेम्ब्रम, मारंग गुरु सावता सुसर बैसी का सेक्रेटरी हूँ और एक आदिवासी समाज, वहाँ हम लोग ना जाने वहाँ पूजा तो कब से हो रही है वो हम लोगों को भी पता नहीं है, पुरखे ज़माना से हो रहा है। लेकिन जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से हमने देखा है कि आदिवासी रीति रिवाज के तहत वहाँ पूजा पाठ हमेशा से होते आ रहा है और पूर्वजों के कहने के अनुसार से जो प्रथागत जो वहाँ पूजा पाठ चल रहा है उसी अनुरूप आज भी हम वहाँ संचालित हैं, चला रहे हैं। तो फिर विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? जैन समाज तो कहता है कि हमारा भी युगों युगों से, हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर को वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो उनका भी तो दावा बहुत पुराना है। नहीं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पारसनाथ का जो एरिया है 14,950.80 एकड़ में वहाँ पूरा फैलाव है और उनकी जो पूजा और आस्था का केंद्र है, हमें नहीं लगता है आज युगों युगों से चली आ रही आदिवासी और जैन के बीच में पूजा को लेकर के वहाँ किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति। हमारी आस्था का जहाँ सेक्रेट प्लेस है वो सेपरेट जगह में है और उनका जो है मंदिर और मठ बना हुआ है। हम तो विशुद्ध रूप से प्राकृतिक के पूजक हैं, तो हमारा जितने भी देव स्थल है वो आपका क्या बोलते हैं जंगल में है, पहाड़ की तराई में है, पहाड़ के चोटी पर भी है। तो उनकी जो सेपरेट पूजा स्थल है और हमारा भी पूजा स्थल सेपरेट है। बस उनको आए दिन यही कहना है कि जैन समुदायों का ये कहना है कि हमारा आस्था के साथ में यहाँ आघात हो रहा है कि वहाँ के लोगों ने मांस मदिरा सेवन करते हैं, जबकि हम वहाँ एक सभ्य समाज के दृष्टिकोण से आदिवासी विशुद्ध रूप से प्राकृतिक पूजक हैं और जब भी पूजा पाठ किए हैं तो अपनी जगह में कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने आइडेंटिफाई किया है। हम उनके मंदिर में या उनका मठ में आज तक हम कभी भी नहीं गए हैं। तो फिर विवाद कहाँ है? आपका जगह अलग है, उनका जगह अलग है, दोनों पे सदियों से दोनों समुदाय पूजा करते आ रहे हैं। तो अब ये मामला कोर्ट में आप लोग इंटरवेनर क्यों बने? जो संस्थान जो गुजरात के, उसने तो झारखंड हाई कोर्ट में
शिकायत करके सरकार से डिमांड रखा है। नहीं, अभी जो विवाद जो अभी चल रहा है वर्तमान स्थिति में, कि जैसे कि प्रिवी काउंसिल लंदन में 1911 में, इससे पहले भी देश आज़ाद होने से पहले जैन समाज और आदिवासियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ करता। तब कोर्ट ने निर्णय करके ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में प्रिवी काउंसिल लंदन में, और लंदन में जा कर के चूँकि जैन समुदाय नियम कानून या पैसे वाले होते हैं, वो क्या बोलते हैं, समाज में बैठ कर के, और आदिवासी समाज कोई भी मामला हो तो समाज में बैठ कर के निर्णय करने की उन लोगों का परंपरा रहा है, एक कस्टमरी लॉ भी है। लेकिन जैन समुदाय हमेशा क्या बोलते हैं, दिग्भ्रमित करके शासन प्रशासन पर ज़्यादा मतलब जाने का प्रयास करते हैं। उस समय भी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी हारे, अब जिला कोर्ट गए, वहाँ भी हारे, सुप्रीम कोर्ट उस समय का व्यवस्था के तहत में लंदन में था, वहाँ भी जा कर के अपना पक्ष को रखा, आदिवासी भी अपना पक्ष रखा। और प्रिवी काउंसिल लंदन ने स्पष्ट रूप से लिख दिया, मारांग गुरु ही पारसनाथ है, यानी हम उसको मारांग गुरु कहते हैं, जैन समुदाय उसको मॉडिफाई करके पारसनाथ बोल रहे हैं। और हम जहाँ हमारा पूजा स्थल है, हम चाहते हैं कि आज तक हमें भी डिस्टर्बेंस उन लोगों ने नहीं किया है कोई भी, लेकिन सरकारी तंत्र में इस प्रकार से प्रशासन को गुमराहित करके हमारा पूजा स्थल को अभी देखेंगे, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन जी 19 जुलाई को दोनों पति पत्नी वहाँ गए। जब कल्पना जी वहाँ गई तो राजनीतिक शुरुआत उसी भूमि से किए, लेकिन जब 19 जुलाई को गए 10 पाठा लेकर के चले गए, तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेना चाहिए कि हमारा आदिवासी समाज में बलि प्रथा है और हमने अपना कल्चर के तहत में पूजा पाठ किया है। बावजूद राज्य के वहाँ के प्रशासन ने उनके विचार जेएमएम की विचारधारा से अलग रखने, पार्टी का विचारधारा से अलग रखने वालों लोगों के ऊपर में वहाँ केस कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर पाठा चढ़ाए भी तो उनको तो कोई जैन समुदाय रोका नहीं, तो विवाद कहाँ है? आप लोग कोर्ट में क्यों गए हैं? नहीं, हम लोग गए हैं कि अभी जो वहाँ के आदिवासी का पूजा पाठ जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होने दिया जा रहा है। कौन रोक रहा है? अभी प्रशासन रोक के रखे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लेटर देखेंगे 5 जनवरी 2023 में, उसने स्पष्ट रूप से लिख दिया, या सदियों से या पौराणिक काल से ही यहाँ जैन समुदायों का आस्था का केंद्र रहा है। 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि, 20 उनका तीर्थंकर यहाँ निर्वाण प्राप्त किए। अब विवाद इस बात का है, 1911 में दोनों का जिक्र है, 1957 के गजट में दोनों का जिक्र है। तो हम आदिवासी समाज कहते हैं कि मौखिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड सरकार हमको कह दे रहे हैं कि मारांग गुरु कोई नहीं लेके जा रहा है, लेकिन लिखित रूप में हमारा जो वहाँ विभेद क्यों कर रहे हैं? हमारा जब 5 जनवरी 2023 का लेटर में आप देखेंगे, उसमें लिख दिया पौराणिक काल से ही जैन का, इतना ही लिख देते, साथ ही साथ आदिवासियों का आराध्य मारांग गुरु भी वहाँ है, इतना लिख दे तो बस विवाद खत्म है, बस इतना ही मामला है। आप लोग कोर्ट से क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि कोर्ट भी हमारा पक्ष सुने, जैसा कि हम मौखिक आदेश हमारे वकील जो हम लोगों ने वहाँ रखा है, उनके माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिला है कि सरकार को मौखिक रूप से कहा गया कि जैन समुदायों का जो आस्था का केंद्र है अक्षुण्ण बनाए रखे, उसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय से हम क्या बोलते हैं, हम उम्मीद है कि हमारे समाज को भी न्याय मिले और आदिवासी का युगों युग से चला आ रहा हमारा परंपरा जो वहाँ यथावत रहे, और लोकल प्रशासन के द्वारा या राज्य प्रशासन या केंद्र के अधीन जो प्रशासन आते हैं उसके द्वारा हमें पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता ना हो, और हम जिस प्रकार से पूजा पाठ करते आ रहे हैं हमारे ऊपर में केस मुकदमा ना हो, और स्वतंत्र रूप से वो जिस प्रकार से पूजा पाठ कर रहे हैं हम भी पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि मारांग गुरु एक आदिवासी केवल गिरिडीह और झारखंड का नहीं है, संपूर्ण विश्व में जितने भी ट्राइबल समाज हैं वो कहीं भी है, अपना सबसे पवित्र और सबसे बड़ा देवता इष्ट देव मारांग गुरु यही है, एक यूनिवर्सल जगह है हमारा। ठीक है, मान लीजिए वो लोग तो पहाड़ की ऊंचाई पर है उनका मंदिर, या आप लोग पूजा नीचे करते हैं? नहीं, हमारा देखिए वहाँ दो स्थल है। अच्छा। एक जुग जाहिर थान है, वो पहाड़ के ऊपर चोटी में है, और दिसोम मांझी थान है जहाँ उसका मंदिर का अंतिम एरिया होता है, जहाँ आपका पहाड़ का जो शुरुआत है, जो बेस पॉइंट है, वो हमारा दिसोम मांझी थान है। जहाँ पे मेला लगता है पूर्णिमा के दिन, और नहीं, वो वहाँ मेला नहीं लगता है, मेला तो ग्राउंड में लगता है, उसको तलहटी क्षेत्रफल उस जगह का बोलते हैं। और कंटिन्यू अभी वैशाख पूर्णिमा आने वाला है, वहाँ 3 दिवसीय आदिवासी का रिलीजियस सेंद्रा होता है, यानी उसको सेंद्रा ना कहा जाए, धार्मिक सेंद्रा, रिलीजियस हंट,
और वो हंटिंग का महत्व को बढ़िया तरीका से डिस्क्राइब किया है, उसको एलाबोरेशन किया है आपका प्रिवी काउंसिल लंदन। तो उसमें तो आप लोग धार्मिक जो सेंद्रा बोल रहे हैं उसमें क्या फिर आप वो पारसनाथ के जंगलों में जाके शिकार करेंगे? नहीं, वो तो होता ही है ना। देखिए, हमारा कल्चर से जुड़ा हुआ है। हम ज़रूरी नहीं है, हम जब सेंद्रा करने जाते हैं ना किसी को निशाना मारने के लिए, तो हम चुपके से जाते हैं। बल्कि हम पूरे अपनी बांसुरी लेकर के, नगाड़ा लेकर के, मांदर लेकर के, तीर धनुष लेकर के जाते हैं। अगर हम उसको मारने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है? हम इकोसिस्टम, इकोलॉजी कौन बैलेंस बना करके रखा प्राकृतिक को? आदिवासियों ने सबसे ज़्यादा। तो इकोलॉजी सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम वहाँ जाते हैं। अब आप कोई भी जानवर को मारने जाएंगे, नगाड़ा बजा करके अगर जाएंगे तो वो रुकेगा कि भागेगा? आपको दे करके भागेगा, स्वाभाविक रूप से है। तो हम चुपके से नहीं जाते हैं, गीत गाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, बांसुरी बजा करके हम जाते हैं और जत्था में हम जाते हैं। आप लोगों ने कल से इसको लेकर आंदोलन शुरू करने की बात की है, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो मामला अभी हमारा एक ही चीज़ कहना है, प्रिवी काउंसिल लंदन में जो लिखा गया है जैन और आदिवासियों का, वो यथावत रहे। हम भी उनके दुश्मन नहीं है, वो भी हमारा दुश्मन प्रशासन के माध्यम से वो ना बने। तो आप लोग कल से क्या एजिटेशन हमारा यही है, एक दिवसीय धरना और माननीय राज्यपाल महोदय को आदिवासी कल्चर, पूजा पद्धति और सारा आदिवासी एक्टिविटी के बारे में हम अवगत कराएंगे। और माननीय कोर्ट पर जब हम कोर्ट गए हैं, हमें कोर्ट पर भी पूर्ण भरोसा है कि आदिवासी समाज की जो आस्था एक यूनिवर्सल जगह है, वो आदिवासी समाज के लिए उसको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। किसी भी प्रकार से वहाँ मतलब अव्यवस्था ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। कल धरना देंगे और राज्यपाल को ज्ञापन करेंगे? जी बिल्कुल। ये एक दिवसीय होगा या फिर चरणबद्ध आंदोलन? नहीं, एक दिवसीय होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in